सरकारें होश में आए, गूंगी बहरी सरकारें होश में आए। वक्त तरमीमी बिल मंजूर नहीं। रखेगा और वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देगा। जमात कर करके वक्त डिक्लेयर करो तो कौन सा कानून है जो वक्त बोर्ड दिया पार्लियामेंट को वक्त बोर्ड डिक्लेयर कर देगा? नहीं कर सकता है। ये संविधान है, संविधान के अंदर अधिकार है हमें दिए हुए और इस संविधान के अधिकारों से हम बंधे हुए हैं। इस संविधान ने कहा कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक आजादी है, अपने मजहब को मानने का। इस संविधान ने धारा 14 के अंदर, धारा 32 के अंदर, धारा 29 के अंदर, धारा 30 के अंदर हमारे तमाम परिवारों को संरक्षण देने का काम इस संविधान ने किया। वक्त कहां से आया? मुस्लिम लॉ के चैप्टर 11 के हिफाजत से वक्त निकल कर आया। और वक्त कौन करेगा? वक्त वो प्रॉपर्टी होगी जिसका माल जाना हक उसके पास है, वही वक्त हो सकता है, उसके अलावा कोई वक्त नहीं हो सकता। और काम किस लिए है? सरकार ने जो हमें बताया, हमें सिखाया, मैं हुकूमत की बात नहीं करता हूं, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है। आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है। हमारे मामलात पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती। जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में, लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है। अंधे और बहरे हो जाते हो अपने मामलात में, लेकिन हमारी बारीक से बारीक बात पर नजर रखी जाती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने इजलास हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम काबिजों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तक। मैं ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की बर्दाश्त होगी, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी। और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास करा जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। अब डिपेंड पे आपसे करता है, आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे।
ہم اس جذبے کے لوگ ہیں، الحمدللہ مجاہد ہیں. مجاہد کو بہت خراب لفظ ان لوگوں نے اکابرین نے ملت اسلامیہ کے سامنے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ نے کیسے ہی پہلی سرکار بنائی تھی تو آپ نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس. یہ کیسا آپ کا وکاس ہے کہ ہمارے حق کو چھین رہے ہیں؟ یہ کیسا وکاس ہے ہماری پراپرٹی کو چھین رہے ہیں؟ ہمارے گھروں پہ کسی دوسرے کا قبضہ نہیں چلے گا. جس کا گھر ہے وہی اس گھر میں رہے گا. اوقاف کی زمین ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی. ابھی عمران مخلوق صاحب نے کہا اور ہیمنت سورن سے، اس کے بعد چراغ پاسوان سے بھی ملے، انہوں نے بھی کہا ہم یقیناً اس بل کی حمایت کریں گے، آپ کا حق پائمال نہیں ہوگا. ابھی مسعود بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ نائڈو تک بھی جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اس جلسے سے نہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ ہر جگہ جاتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے علاقے علاقے کے لوگوں کو کہیے ایک میمورینڈم ان سرکاروں کو، ان پارٹیوں کو دے دے اور یہ بتا دے کہ اگر بہار کے نتیش کمار نے اس بل کی حمایت میں، اس بل کے خلاف اگر یقیناً بحث نہیں کیا تو آنے والا یہ 27 کا الیکشن ہم بہار میں ہرا کے دکھا دیں گے. اس لیے ہم اپنے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے. دوسری چیز ملت اسلامیہ کا مجمع ہے. آج ہمارے بیچ میں بھی کچھ لوگ بچاؤ ہوتے ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جا بزرگان موجود ہیں اور کچھ لوگوں کو خیروں نے خرید رکھا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر مولانا تہذیب الحسن کوئی ایسا بیان مسلمانوں کے خلاف دے دے تو اسے مت کہنا یہ شیعہ مولوی نے دیا ہے. کوئی سنی مولوی اگر بیان دے دے اس کی حمایت میں تو خبردار مت کہنا کہ کسی سنی مولوی نے دیا ہے. اگر کوئی دیوبندی مولوی دے دے تو خبردار دیوبندی کو مت کہنا. زمین بیچنے والے اور ہوتے ہیں، اسلام بچانے والے اور ہوتے ہیں. ہم زمین فروشوں کو کبھی اپنا لیڈر نہیں مانتے. کانوں سے اگر گندی سیاست کرنا ہے تو یہ لباس اتار کے آؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لباس اتار کے آؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے. کرو گندی سیاست ہے، مگر اگر واقعی اسلام والے ہو تو اسلام کے ہمدرد بن کے آؤ. اور آپ کے تحفظ کے لیے ان اکابرین نے، ان تمام جماعتوں نے، ملت جعفریہ کے لوگوں نے بھی اس جے پور میں اتحاد اتفاق کا پیغام دیا ہے. میں آخری بات کہہ کے، چونکہ 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں 8 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں. اور آپ کے سلسلے بہت سی باتیں ہو چکی، مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے، مگر اس اوقاف کو بچانے کے لیے آپ کے اندر اتحاد ہونا ضروری ہے. مولانا توقیر رضا صاحب ہیں، آج میں کلپ دیکھ رہا تھا حضرت اجمیر کے درگاہ سے، مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ اتحاد یہاں نہیں، گلی گلی تک ہونا چاہیے، کوچے کوچے تک ہونا چاہیے. یقیناً اسی اتحاد میں بڑی طاقت ہے. ہمارے ہاں بھی بیچ میں کچھ مولوی لوگ امریکہ اور اسرائیل نواز ہو کر کے وہ مسلمانوں میں توڑ پیدا کر رہے ہیں. اگر یاد رکھ لینا، اگر آج کے دور میں بھی کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ لینا یہ اسلام کا دوست نہیں ہے، اسرائیل کا دوست ہے. حضرت ابن عباس، آخری بات، حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. اور پوچھا حضرت ابن عباس سے، ابن عباس ایک طرف خانہ کعبہ کا غلاف چل رہا ہو، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، دعائیں چاہتا ہوں، اور ایک طرف جو فرزندان توحید نہ رہے ہوں، تو تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ تہذیب الحسن جیسا مولوی ہوتا تو یہ کہتا اللہ کے گھر کا غلاف جل رہا تھا، پہلے وہ بچائیں گے. جانے قربان جائے عبداللہ کے چائے پر. عبداللہ کے چائے نے کہا نہیں، بلکہ اگر دو لڑ رہے ہوں تو پہلے ان کے اندر سلو کرا دو.
पहले इनके अंदर मोहब्बत पैदा कर दो। आज मोहब्बत के साथ जियो, बड़ी से बड़ी हुकूमत तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे कदम को चूमती नजर आएगी। आज ये जयपुर की तारीख का इजलास या IIB की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक जाएगी, राष्ट्रपति तक जाएगी, पूरी दुनिया की हुकूमतों में जाएगी। हमने किसी सरकार को कोसा नहीं है, हमने सरकार से हक मांगने का मुतालबा किया है और हम हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारे हक में जब आवाज आएगी, ये नहीं इससे बड़ी रैली होगी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो? इसी तरह से छोटा सा एक मुल्क जब मुत्तहिद हो जाता है तो अमेरिका इस्राइल का अपने लगता है। आपके अंदर ताकत है। आज कम से कम मोदी जी ने हम पर एहसान इतना किया मुसलमानों पर, इसलिए शुक्रिया भी अदा कर दूं कि लोग जानते ही नहीं थे कि वक्त है क्या है। लोग जानते ही नहीं थे कि वक्त है क्या, कितनी धाराएं हैं, कितने कानून हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम वक्त को पढ़ने का, कानून को जानने का मोदी जी ने हमें मौका दे दिया। जब पढ़ लेंगे तो अपना हक इंशाअल्लाह खुद ही छीन लेंगे। शुक्रिया। मैं तकरीर थोड़ी कर रहा हूँ, फिल्म में कहते हैं आई मीन मेरी NIA ने इन्वेस्टिगेशन किया, ATS ने इन्वेस्टिगेशन किया, मीडिया ट्रायल हुई, मेरा मोदी की हेट स्पीच नजर नहीं आ रही है भाई। जो हमसे ये कह रहा है, नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह चौधरी, मोरारजी देसाई, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात करी कि हमें अपने वेशभूषा से पहचानो? कभी की? कभी की है? कभी ये कहा कि तुम्हारी बेटियां ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे? इनके लिए कोई एक स्पीच नहीं। हमारा कोई आलिम दीन कोई शायर का शेर कर दे तो 10-10 महीनों से जेल में डाल देते हो आप। और भाई और हुसैन है, जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें चुना नहीं होगा। लेकिन लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि आज संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। हाँ, मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है। सारी प्रॉपर्टी खत्म करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाई यूजर अगर ये खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? क्या कब्रिस्तान बचेंगे? और बाई यूजर अगर आज आप वक्त के लिए खत्म कर रहे हो, कल आप मंदिर के लिए भी खत्म कर देंगे। जो मंदिर है वो भी तो प्राचीन मंदिर बाई यूजर ही है ना, वो भी तो बाई यूजर है। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप तो ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। लेना चाहिए। नहीं लेती तो क्या आगे? देखिए आगे क्या होगा अभी तो ये बता सकते हैं।